बी एच क्यू बाई 12, बेस के अबाउट होता है बी एच क्यू बाई 12, और बेस के पैरेलल जो सेंट्रोइडल एक्सिस होती है, सेंट्रोइडल एक्सिस पैरेलल टू बेस, उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है बी एच क्यू अपॉन 36, जहां पे बी जो है बेस है, बेस की लेंथ है, और एच जो है दैट इज हाइट। ये हमने लास्ट टर्म पे डिस्कस किया था, मुझे याद है, हम यहां तक पहुंचे थे। ठीक, तो सेंट्रोइडल एक्सिस बेस के अबाउट होता है बी एच क्यू बाई 12, और सेंट्रोइडल एक्सिस पैरेलल टू द बेस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ट्रायंगुलर एरिया अबाउट सेंट्रोइडल एक्सिस पैरेलल टू इट्स बेस, पैरेलल एक्सिस थ्योरम की मदद से आप निकालते हो, आता है बी एच क्यू डिवाइडेड बाई 36। दिस इज 36, ये जो दिख रहा है बी एच क्यू बाई 36। अब बात करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सर्कुलर एरिया। अगर सर्कुलर सेक्शन है, सर्कुलर एरिया है, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालते हैं? तो हमको सर्कुलर का और देखना है, उसके बाद प्रॉब्लम करेंगे, फिर ये यूनिट खत्म हो जाएगी। तो एक सर्कुलर एरिया हमने सपोज ले लिया है। सर्कुलर एरिया में आपको क्या करना है? सेंट्रोइड इसका सेंटर पे होगा, उसके सेंटर से जो एक्सिस जाएगी कैपिटल एक्स एक्सिस। कैपिटल एक्स एक्सिस किस लिए होता है? जब भी कहीं पे कैपिटल एक्स एक्सिस लिख रहे हैं, इसका मतलब दैट इज सेंट्रोइडल एक्सिस। सेंट्रोइडल एक्सिस को हमेशा कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई से डिनोट करते हैं। तो सर्कुलर एरिया का जो सेंट्रोइड होगा वो इसके सेंटर पे होगा, इस जगह पे। तो ये जो एक्स एक्सिस दिख रही है कैपिटल एक्स एक्स, दिस इज सेंट्रोइडल एक्स एक्सिस, और ये जो है दिस इज सेंट्रोइडल वाई एक्सिस। ठीक है, वाइज मेरी क्लियर आ रही है? यस सर। ठीक है, तो अब क्या है, सर्कुलर एरिया में अगर एलिमेंट लेना होगा तो हम एलिमेंट को किस फॉर्म में लेंगे? एक सर्कुलर स्ट्रिप की फॉर्म में लेंगे। देखो सर्कुलर स्ट्रिप की फॉर्म एलिमेंट, तो एलिमेंट सर्कुलर स्ट्रिप के फॉर्म में लिया, सेंटर से कितनी डिस्टेंस पे? स्मॉल आर डिस्टेंस पे। और इस सर्कुलर एरिया की जो ये स्ट्रिप दिख रही है, स्ट्रिप की जो थिकनेस है या विड्थ मान लो आप, दैट इज डी आर। यहाँ पे देखो डी आर, ठीक है, स्मॉल आर रेडियल डिस्टेंस पे है, इसकी विड्थ दैट इज डी आर, और जो सर्कुलर एरिया गिवन है उसकी रेडियस आर दैट इज फिक्स्ड, और ये स्मॉल आर जो दिख रहा है दैट इज वेरिएबल, क्योंकि ऐसे ही बहुत सारी सर्कुलर स्ट्रिप्स को जोड़ के ये पूरा सर्कुलर एरिया आपको मिलेगा। ओके, तो यहाँ पे जो एलिमेंट हो गया, एलिमेंट इज दिस सर्कुलर स्ट्रिप। इस सर्कुलर स्ट्रिप का एरिया अगर आपको निकालना है तो आप सीधे सीधे कर सकते हो, सरकमफ्रेंस 2 पाई आर और विड्थ से मल्टीप्लाई कर दो 2 पाई आर डी आर, सीधे सीधे कर सकते हो। या देखो यहाँ पे कर रखा है, इस सर्कुलर रिंग टाइप का जो तुम्हें दिख रहा है उसका एरिया कितना? 2 पाई आर डी आर। ठीक, या अगर निकालना चाहो तो क्या कर सकते हो, पाई इंटू आर प्लस डी आर का होल स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, तब भी यही आएगा। इस स्ट्रिप का एरिया, सर्कुलर स्ट्रिप दिख रही है, इसका एरिया आएगा 2 पाई आर डी आर, ये एरिया आ गया। इस एलिमेंटल एरिया का, इस स्ट्रिप जो दिख रही है सर्कुलर स्ट्रिप का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम क्या करेंगे? सबसे पहले पोलर एक्सिस के अबाउट निकालेंगे। ठीक है, पोलर एक्सिस के अबाउट। पोलर एक्सिस मींस वो एक्सिस जो इस पेपर के परपेंडिकुलर है, जिस प्लेन में ये जो स्क्रीन तुम्हें दिख रही है, ये एरिया किस स्क्रीन पे है ना, इस स्क्रीन के नॉर्मल, मतलब आपकी तरफ स्क्रीन से बाहर जो नॉर्मल लाइन निकल रही है सेंटर से, दैट विल बी जेड एक्सिस, सेंट्रोइडल जेड एक्सिस। ठीक है, तो उस जेड एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? जेड एक्सिस से देखो स्ट्रिप की हर जगह डिस्टेंस कितनी है? दैट इज स्मॉल आर। ठीक, तो ये जो जेड एक्सिस परपेंडिकुलर डायरेक्शन में स्क्रीन से बाहर की तरफ होगा, उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया एलिमेंटल स्ट्रिप का कितना होगा? दैट इज डी आई जेड जेड। तो डी आई जेड जेड इज इक्वल टू कितना? रेडियल डिस्टेंस कितनी है स्ट्रिप की हर जगह? जेड एक्सिस से हमेशा क्या रहेगी? सेम रहेगी। जेड एक्सिस इज पोलर एक्सिस, क्योंकि इस प्लेन के नॉर्मल है, वो सेंटर से जा रही है, और इस जो स्क्रीन दिख रही है स्क्रीन के नॉर्मल है। तो डी आई जेड जेड कितना होगा? आर स्क्वायर डी ए, आर स्क्वायर और इस स्ट्रिप का एरिया डी ए, आर स्क्वायर डी ए, यहाँ पे देखो आर स्क्वायर डी ए, ये डी आई जेड जेड इक्वल टू आर स्क्वायर डी ए। अब इस पूरे एरिया का, ये जो पूरा एरिया आपको सर्कुलर एरिया दिख रहा है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको अगर जेड एक्सिस के अबाउट निकालना, पोलर एक्सिस के अबाउट निकालना, तो क्या करना पड़ेगा? आई जेड जेड विल बी इक्वल टू किसके? इंटीग्रेशन ऑफ डी आई जेड जेड मींस इंटीग्रेशन ऑफ आर स्क्वायर डी ए। तो और लिमिट कहां से कहां तक? स्मॉल आर को हम कहां से कहां तक वेरी कराएंगे पूरा एरिया पाने के लिए? सेंटर पे स्मॉल आर की वैल्यू होगी 0, और ये बाहर सबसे ज्यादा आर की, स्मॉल आर की वैल्यू होगी आर। तो 0 से आर के बीच जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे,
ठीक है, 0 से r के बीच इंटीग्रेट कर देंगे, 0 टू r स्क्वायर, और dA की वैल्यू है 2 पाई r dr, 2 पाई r dr कर दोगे आप तो ये, उसके बाद इंटीग्रेट करोगे, ठीक, 2 पाई बाहर आ गया, 2 पाई बाहर आने के बाद आर क्यू डी आर बचा, आर क्यू का इंटीग्रेशन आर की पावर 4/4, आर की पावर 4/4 उसको करोगे, ये पेज कुछ मिसिंग हुआ क्या, अच्छा हाँ सॉरी, ठीक है, ये हो गया, इसको आप सॉल्व करोगे तो ये तो सॉल्व हो ही जाएगा, लेकिन अब अच्छा फ्रॉम परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम अगर देखो तो आई जेड जेड इक्वल टू किसके होता है, दैट इज आई एक्स एक्स प्लस आई वाई वाई होता है ना, तो यहाँ पे क्या है, दो तो मगर एक में क्लास चलेगी एक में काम चलेगा। यहाँ पे जो एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस या कोई भी डायमेट्रिकल एक्सिस ले लो, उसके अबाउट सिमेट्री है, तो आई एक्स एक्स की वैल्यू जो होगी दैट विल बी इक्वल टू आई वाई वाई, क्योंकि सिमेट्रिकल है ना बिल्कुल, ये डायमेट्रिकल एक्सिस है, कोई भी डायमीटर लोगे उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा, सेम आएगा, तो यहाँ पे आई एक्स एक्स विल बी इक्वल टू आई वाई वाई, तो इट मींस आई जेड जेड इक्वल टू क्या, चाहे तो 2 आई एक्स एक्स लिख दो या तो 2 आई वाई वाई लिख दो, या आई एक्स एक्स इज इक्वल टू आई वाई वाई इज इक्वल टू आई जेड जेड बाई 2, तो आई जेड जेड की वैल्यू जब यहाँ पे निकालोगे, इस आई जेड जेड की वैल्यू इसको सॉल्व करोगे, यहाँ से थोड़ा सा कट गया है, ये आएगा पाई डी टू द पावर 4/32, आर की वैल्यू अगर रेडियस को क्या कर दो, ये कैपिटल आर को क्या लिख सकते हो, 2d लिख सकते हो ना, अगर डायमीटर d है तो 2 टाइम्स d लिख सकते हैं, या इसको सॉल्व करने के बाद 2r को जब d रखोगे तो ये आंसर जो आई जेड जेड आएगा दैट विल बी कितना, पाई डी टू द पावर 4/32, तो आई जेड जेड इक्वल टू क्या, या तो 2 आई एक्स एक्स इज इक्वल टू 2 आई वाई वाई, तो आई एक्स एक्स इज इक्वल टू आई वाई वाई इज इक्वल टू कितना होगा, पाई डी टू द पावर 4/64, ठीक है, मतलब किसी भी डायमेट्रिकल एक्सिस के अबाउट कोई भी डायमीटर आप खींचो, कोई भी डायमेट्रिकल लाइन ले लो, उसके अबाउट सर्कुलर एरिया का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है दैट इज इक्वल टू पाई डी टू द पावर 4/64, ये देखो पाई डी टू द पावर 4/64, आई एक्स एक्स बोलो या आई डायमेट्रिकल बोलो या आई वाई वाई बोलो, सब कितना आएगा, सब बराबर आएगा, और वो बराबर किसका आएगा, पाई डी टू द पावर 4/64, जहां पे डी क्या है, इस एरिया का डायमीटर है, डी इज इक्वल टू 2 टाइम्स कैपिटल आर, ये जो डायमीटर है इसका, इस सर्कुलर एरिया का जो डायमीटर दैट इज स्मॉल डी या कैपिटल डी, कुछ भी, यहाँ पे स्मॉल डी लिया है, तो स्मॉल डी इज इक्वल टू 2 टाइम्स आर, और इसको इस ढंग से सॉल्व करोगे तो ये आई एक्स एक्स इज इक्वल टू आई वाई वाई इज इक्वल टू आई डायमेट्रिकल इज इक्वल टू पाई डी टू द पावर 4/64, और आई जेड जेड जो आएगा, जो पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका आएगा, वो आएगा पाई डी टू द पावर 4/32, मतलब आई एक्स एक्स और आई वाई वाई का डबल होता है आई जेड जेड, ठीक है, आई एक्स एक्स हुआ पाई डी टू द पावर 4/64, और आई जेड जेड की वैल्यू जो होगी दैट विल बी कितना, पाई डी टू द पावर 4/32, तो ये सर्कुलर एरिया की कहानी आ गई। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप सेम ही सर्कुलर एरिया अगर ले रहे हैं, ठीक है, हाफ सर्कुलर सेम ही सर्कुलर एरिया अगर लेते हैं तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालोगे, इसका एरिया यहाँ पे क्या होगा, एलिमेंटल स्ट्रिप इतनी बची, ये देखो इसकी लेंथ कितनी हो गई, अब तो पाई आर बची ना, पाई आर डी आर, ये लेंथ सर्कमफ्रेंस ये कितनी हुई, पाई आर, ठीक, तो इस एलिमेंटल एरिया डी है, अब इस केस में कितना होगा, पूरा सर्कमफ्रेंस नहीं होती, पूरा सर्कल रहा होता 2 पाई आर डी आर होता, हाफ है तो ये हो गया पाई आर डी आर, पाई आर डी आर, आई जेड जेड निकालोगे, आई जेड जेड कितना आएगा, आर स्क्वायर डी ए, 0 टू आर स्क्वायर पाई आर डी आर, उसी ढंग से इंटीग्रेट करोगे, सॉल्व करोगे तो आई जेड जेड की वैल्यू यहाँ पे आएगी पाई डी टू द पावर 4/64, मतलब फुल में आएगी 32, पाई डी टू द पावर 4/32, यहाँ पे आ जाएगी हाफ, पाई डी टू द पावर 4/64, एरिया हाफ हो गया तो आई जेड जेड भी हाफ हो गया, ठीक, और उसके बाद क्या किया आपने, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगा के आपने सॉल्व किया, आई एक्स एक्स और आई, एक मिनट, ये जो आई एक्स एक्स और आई वाई वाई की वैल्यू आई, ये वैल्यू आई, ये इस ए बी लाइन के अबाउट या डायमीटर के अबाउट आएगा 0, ये पाई डी टू द पावर 4/128 आएगा सॉल्व करने पे, ये पाई डी टू द पावर 4/128 या पाई आर टू द पावर 4/8, ठीक, और
और जो ये y एक्सिस उसके अबाउट भी सॉल्व करोगे तो वो भी आएगा पाई डी टू द पावर 4 अपॉन 128। ठीक, उसके बाद अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेमी सर्कुलर एरिया अबाउट सेंट्रोइडल एक्सिस पैरेलल टू द इट्स डायमीटर, ये सेंट्रोइडल एक्सिस पैरेलल टू इट्स डायमीटर, ये जो डायमीटर सेंट्रोइड कहाँ होगा, इसके सेंटर से 4r/3 ऊपर होता है। ठीक, और यहां से जो एक्सिस जा रही जो कि डायमीटर के पैरेलल, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे। इसको लिखोगे कैपिटल एक्स एक्स लिखो या एक्स डैश लिखो, कुछ भी लिख सकते हो, आई कैपिटल एक्स एक्स जो लिखा हुआ है, इसकी वैल्यू आती है 0.11 r की पावर 4। r जो है रेडियस है सर्कुलर एरिया का, तो सेंट्रोइडल एक्सिस पैरेलल टू डायमीटर उसकी वैल्यू आती है 0.11 r की पावर 4। और ऐसे क्वार्टर सर्कुलर एरिया की बात करोगे, जब एरिया 1/4 हो गया तो यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी 1/4 हो जाता है। सर्किल का कितना था, पाई डी टू द पावर 4 अपॉन 64। क्वार्टर सर्किल कितना हो गया, आई एक्स एक्स इक्वल टू आई वाई वाई इक्वल टू पाई डी टू द पावर 4 अपॉन 256। एरिया 1/4 हो गया, जब सॉल्व करोगे तो ये आएगा 1/4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा फुल वाले में, तो पाई डी टू द पावर 4 अपॉन 256, मतलब इस एक्सिस के अबाउट और इधर इस साइड वाली एक्सिस के अबाउट, दोनों के अबाउट सेम आएगा, पाई डी टू द पावर 4 अपॉन 256 या पाई आर टू द पावर 4 अपॉन 16। इसका सेंट्रोइड कहाँ होगा क्वार्टर सर्कुलर सेक्शन का, यहाँ पे होगा इस जगह पे। ठीक, कितनी दूर, 4r/3 पाई इधर और कितना ऊपर, 4r/3 पाई ऊपर। तो सेंट्रोइडल एक्स के अबाउट निकालोगे तो क्या आएगा, वहां पे क्या था सेमी सर्किल में 0.11 r की पावर 4, यहाँ पे आता 0.055 r की पावर 4, इसके अबाउट, इस लाइन के अबाउट 0.055 r टू द पावर 4, और इस लाइन सेंट्रोइडल y के अबाउट आता सेम आता 0.055 r टू द पावर 4। ठीक है, सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। मेरी आवाज नहीं आई, मैं अटेंडेंस कॉपी कर रहा हूँ, वही तो मैं देख रहा हूँ, कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है, सब सन्नाटे में हो बिल्कुल है। मैं तो अटेंडेंस कॉपी कर रहा था, ओके सर। लेकिन बाकी लोग को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, मेरे को लग रहा है। नहीं नहीं सर, लग रहा था कि सर कुछ लगा कर रहे हैं आप। खराब। यस सर। सर हमें लगा नेटवर्क प्रॉब्लम है। नहीं, एक्चुअली क्या है कि मैं अब यहाँ तक की कहानी खत्म हो गई, इसके बाद प्रॉब्लम करनी है। ठीक है, इसके बाद यही जैसे रेक्टेंगुलर एरिया, ट्रायंगुलर एरिया, सर्कुलर, सेमी सर्कुलर और क्वार्टर सर्कुलर एरिया, इन चारों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम फार्मूले की तरह यूज करेंगे, और उसके बाद कंपोजिट एरिया का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे किसी लाइन के अबाउट। ठीक, इतना कर लेंगे तो ये वाली यूनिट हमारी खत्म हो जाएगी। अभी सेंट्रोइड की ट्यूटोरियल सीट और मोमेंट ऑफ इनर्शिया की ट्यूटोरियल सीट इसमें डालूंगा, एक आध प्रॉब्लम मेरे को और डिस्कस करनी थी। तो चलो एक बार मैं फिर से इसको समराइज करा दे रहा हूँ। पैरेलल एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, सारी चीजें बता ही चुका हूँ। रेक्टेंगुलर एरिया का देखो मैंने बताया कि उस सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, जो एक्सिस ले रहा है उसके जो पैरेलल साइड होगी उसकी पावर 1, उसके परपेंडिकुलर जो साइड होगी उसकी पावर 3 बाई 12। तो ये सेंट्रोइडल एक्स के अबाउट अगर लोगे तो क्या आएगा, इस लाइन के अबाउट BD क्यूब बाई 12, क्योंकि इसके पैरेलल कौन सी साइड है, बी,
परपेंडिकुलर डी, बी डी क्यू बाई 12, ये वाली साइड के अबाउट लेंगे, ये वाली सेंट्रोइडल एक्सिस वर्टिकल वाली दिख रही है, इसके अबाउट लोगे तो क्या आएगा, इसके पैरेलल कौन सी साइड है, डी, डी बी क्यू बाई 12, ठीक। एजेस के अबाउट लेंगे, अगर साइड्स के अबाउट ये इसके अबाउट लोगे तो आएगा बी डी क्यू बाई 3, चाहे ऊपर वाली साइड के अबाउट लो चाहे नीचे वाली साइड के अबाउट लो, और लेफ्ट और राइट वाले के अबाउट सेम आएगा, उसके अबाउट क्या होगा, डी और दूसरी वाली साइड की पावर 3/3, तो डी बी क्यू बाई 3 ये होता है। तो खैर ये तो एक नई चीज यहाँ पे रुको बताते हैं। ऐसे अगर एक एमओआई ऑफ हालो रेक्टेंगुलर सेक्शन, मतलब एक रेक्टेंगुलर एरिया है जिसमें से सिमेट्रिकली एक रेक्टेंगुलर सेक्शन काट के अलग कर दिया गया, मतलब ऐसा शेप बच रहा है, ठीक। जो बाहर वाला रेक्टेंगुलर एरिया उसकी विड्थ बी है, उसकी डेप्थ कैपिटल डी है, और जो अंदर से रेक्टेंगुलर पोर्शन रिमूव किया गया उसकी विड्थ जो है स्मॉल बी है, उसकी डेप्थ स्मॉल डी है। तो ये जो कट रिमूव करने के बाद जो हैचिंग किया वो पोर्शन आपको नजर आ रहा है, सबका सेंट्रोइड, पूरे का सेंट्रोइड कहाँ होगा, इसी जगह पे होगा, सेंटर पे, क्योंकि बिल्कुल सिमेट्रिकली इसको रिमूव किया गया। तो पूरे का सेंट्रोइड कहाँ पे होगा, इस जगह पे होगा, ठीक है। तो अगर सेंट्रोइडल एक्स के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना तो क्या करोगे, इस पूरे रेक्टेंगल का सेंट्रोइडल एक्स के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया माइनस ये अंदर वाले रेक्टेंगल जिसको रिमूव किया गया उसका सेंट्रोइडल एक्स के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो देखो क्या किया, आई एक्स एक्स इज इक्वल टू क्या किया, आई एक्स एक्स 1 कौन सा है, पूरा कंप्लीट फिगर, दैट इज 1, माइनस आई एक्स एक्स 2 कौन सा है, 2 वो वाला पोर्शन है जो रिमूव किया गया है, ये वाला अंदर वाला पार्ट, ठीक। तो आई एक्स एक्स 1 यहाँ पे क्या होगा, बी डी क्यूब बाई 12, और माइनस ये इसी एक्सिस के सेम एक्सिस के अबाउट अंदर वाले का क्या होगा, स्मॉल बी स्मॉल डी क्यूब बाई 12। ऐसे आई वाई वाई निकालोगे तो क्या आएगा, आई वाई वाई 1 माइनस आई वाई वाई 2, आई वाई 1 क्या आएगा, डीबी क्यू बाई 12 माइनस स्मॉल डीबी क्यू बाई 12। तो कंपोजिट सेक्शन का कैसे निकालते हैं, जिस लाइन या जिस एक्सिस के अबाउट पूरे का निकालना होता है हम क्या करते हैं, उसी लाइन के अबाउट सबका अलग अलग निकाल लेंगे, जिन एरियाज को ऐड करते हैं उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐड कर लोगे, और जिनको रिमूव करते हैं उनका माइनस साइन के साथ आएगा कंपोजिट एरिया में। तो ये तो रेक्टेंगल वाले की बात होगी। ट्रायंगुलर एरिया का हमने तुम्हें बताया बेस के अबाउट जो होता है दैट इज बी एच क्यू बाई 12, और सेंट्रोइडल एक्सिस पैरेलल टू बेस जो कि कितनी दूर पे होती है, h/3 डिस्टेंस ऊपर होती है, उसके अबाउट बी एच क्यू बाई 36 होता है, ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। बेस के अबाउट बी एच क्यू बाई 12 और सेंट्रोइडल एक्सिस पैरेलल टू बेस उसके अबाउट बी एच क्यू बाई 36। सर्कुलर एरिया की बात करोगे तो कोई भी डायमेट्रिकल एक्सिस ले लो, कोई भी सेंट्रोइडल एक्सिस ले लो, सेंटर से जितनी भी लाइंस जाएंगी, जितने भी डायमीटर्स पास होंगे, सारे के सारे सेंट्रोइडल एक्सिस होंगे, और उसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है सब बराबर होता है, और उसकी वैल्यू होती है पाई डी टू द पावर 4/64। और अगर पोलर एक्सिस के बारे में बात करोगे तो पोलर एक्सिस के अबाउट या जेड एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है आई एक्स एक्स जितना या आई वाई वाई जितना होता है उसका डबल। तो पाई डी टू द पावर 4/64 का डबल जो होता है दैट इज पाई डी टू द पावर 4/32। सेमी सर्कुलर एरिया की बात करोगे तो जो डायमीटर दिख रहा है उसके अबाउट जितना फुल्का होता है उसका हाफ, मतलब पाई डी टू द पावर 4/128 इस AB लाइन के अबाउट, और ये जो y एक्सिस दिख रहा है इसके अबाउट भी उतना ही होता है पाई डी टू द पावर 4/128। और अब सेमी सर्कुलर एरिया का डायमीटर के पैरेलल जो सेंट्रोइडल एक्सिस होता है ये वाला, जो कि डायमीटर से 4r/, ये सेंटर से 4r/3 ऊपर 3 पाई ऊपर होता है, किस पे, लाइन ऑफ सिमेट्री पे। तो इस x एक्सिस के अबाउट या सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 0.11 r की पावर 4। इसको x डैश ना करके आप x x ही कर लेना, I x x इक्वल टू 0.11 r की पावर 4 इस लाइन के अबाउट। ट्यूटोरियल क्लास में मिलोगे तो मैं बताऊंगा कि एक ही 2 डायग्राम बना के सबका उसी में लिख लेना, और उससे याद करने में आपको आसानी रहेगी, ठीक। उसके बाद क्वार्टर सर्कुलर सेक्शन का जो इसके ये दोनों साइड्स है उसके अबाउट सेम आता है, जितना सर्किल का होता है उसका 1/4, जैसे
सेमी सर्किल का डायमीटर के अबाउट पाई डी टू द पावर 4 अपॉन 128 होता है, तो क्वार्टर सर्किल का होता है पाई डी टू द पावर 4 अपॉन 256, मतलब 1/2 से और मल्टीप्लाई हो गया। ठीक, और अब इसका सेंट्रॉइड यहाँ होता है, तो सेंट्रॉइडल एक्स के अबाउट और सेंट्रॉइडल वाई के अबाउट बराबर होता है, और उसकी वैल्यू होती है 0.055 r की पावर 4, और ये 0.055 r की पावर 4 जो है ये इसका हाफ है। देखो ये इस वाले का हाफ है इसका, ये ठीक है। डायमीटर के पैरेलल जो 0.11 का हाफ अगर करोगे तो आएगा 0.055। ठीक, अब एक आध प्रॉब्लम है डिस्कस करनी है। प्रॉब्लम इस समय है कि नहीं मेरे पास, मुझे देखना है, एक मिनट रुको।